और अब की अम्मा कहाँ? तोबा तोबा, अब की माँ कहाँ है? अब तो जैसे रोया तो खुद तो उठी नहीं, तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और बस तकिए से लगा दिया। अब बच्चे का देख रहा उसे, अब बच्चा 1 साल का चक्कर में पड़ गया, यार ये मेरी अम्मा तो है नहीं, ना मेरा भाई, ना ये दूध है क्या ये? रोता हुआ चुप गया वो भी, उसको भी टेंशन में। 1 साल के बच्चे को चक्कर में डाल दिया। तो अब कौन छुपा रहा? मोबाइल जो तकिए के नीचे, आधी अम्मा कहां है? समझ गए? अरे परवरिश करो, परवरिश। नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल मादी लल्लाह, इल्म हासिल करो मां की गोद से गोर तक, यानी कब्र तक। सबसे पहला मदरसा मां की गोद। थक गए हो क्या तुम लोग? अब जरा मेरे नबी की तरफ चलो, तवज्जो, थोड़ी नबी की बातें बताऊं, सुनना चाह रहे? ये बात उन भाई ने मौजू इधर करा दिया तो मैं इधर आ गया। मेरे नबी मुफ्ती जली साहब क़िबला ने हजरत आमना की सुनाई ना, मैं थोड़ी हजरत हलीमा की तरफ लेके चलता हूं। मेरे नबी की मां दूध पिलाने वाली हलीमा जब चली, गोद में लेकर के चली, मक्के की सरहद पे पहुंच गई। दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा, तू इतनी मालदार नहीं, पैसे वाली नहीं, रुपये वाली नहीं, जो हर साल आ जाए चली जाए, आ जाए चली जाए। जैसे तैसे तू आ गई। एक मर्तबा खाने काबा भी तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अल्लाह का घर भी मौजूद है। हलीमा आ गई है तो जाते जाते तवाफ करती चली जा। हजरत हलीमा फरमाती है, मेरी गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, कपड़ा ढका हुआ था। हजरत हलीमा फरमाती है, मैंने अपना रुख खाने काबा की तरफ को मोड़ दिया। जैसे ही खाने काबा में पहुंची, लोग तवाफ कर रहे थे, मर्द औरत घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, जिसको तवाफ कहा जाता है। हजरत हलीमा फरमाती है, जैसे ही मैं हरम में पहुंची, काबा मेरी तरफ को झुक गया, लोग देख रहे थे। हलीमा बोली, मैं इधर को गई तो काबा इधर को झुका, मैं इधर गई तो काबा इधर, मैं इधर तो काबा इधर। लोग कहने लगे, ए खातून तुम कौन हो? अपना नाम बताओ, अपना बायोडाटा बताओ, कहां की रहने वाली हो, जरा बताओ। हलीमा कहने लगी, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो लोग कहने लगे, हलीमा, पूरी दुनिया के मुसलमान अगर झुकते हैं तो काबे की तरफ, मगर काबा तुम्हारी तरफ झुक रखा है। जब इतना सुना तो हलीमा कहने लगी, सुनो सुनो, काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है, फिर किधर झुक रहा है? हलीमा बोली, मेरी गोद में काबे का काबा लेटा हुआ है, इसकी तरफ को झुक रहा है। बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुल नज़ार सैयद अदनान बोले, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मुझे लगता अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग इधर उधर जाने लगे। सुनो, आखिरी पैराग्राफ उठाता हूं। एक बात और बताऊं, छोड़ दूं? ये बात मैं अक्सर तकरीरों में कह रहा हूं, बढ़िया करके निकाल देना इसको, अक्सर तकरीरों में बढ़िया करके शाये कर देना। क्या सुनने की बात?
इस तरफ से लेकर के तुम लोग थक गए हो, बस आखिरी बात बता रहा हूँ, सुन लो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वाकई तुमने इतने प्यार दिया मुझे, इतने प्यार से बुलाया, इतनी मोहब्बत से इन्होंने छैला मियाँ साहब ने, नज़ाकत अली साहब ने इतने फ़ोन किए हैं। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। और इन नौजवानों को, तुम्हारा मैक भी बहुत लाजवाब बोल लिया बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। अच्छा, समझे, तुम्हारे कारोबार में बरकतें हो, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। और अल्लाह इस पूरी बस्ती, मेरी बहनें भी इतनी ठंड में बैठी हैं, मेरे मौला तो इनकी जिंदगियों में भी खुशियां अता फरमा। आमीन। और अगर कोई बीमार हो, किसी तरीके कोई परेशान हो, मौला उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। आमीन। इस तरफ से लेके इधर तक तुम्हारे पूरे गांव में कोई ऐसा शख्स तुमने देखा है कि इस गांव का नाम रायपुर है ना जी? रायपुर के साथ एक सुंदरा, समदा 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 मैं समझा सुंदरा, सुंदरा या सुधरा, रायपुर सुधरा, ये सही है, सुधर गया ना। तो सुधरा हुआ तो पहले से ही था, तभी तो जलसा हुआ। जो कमियां हैं इंशाल्लाह वो भी सुधर जाएंगी इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। नमाज पढ़ोगे ना इंशाल्लाह। हाँ सुनो। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल। जिनके घर हम ठहरे हुए ये है, वो मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, है नहीं? पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मिलाद शरीफ पढ़ता ना, हश्र के मैदान में उसके मुंह से खुशबू आएगी। अलग पहचान, अलग पहचान, अलग पहचान। मेरे नबी की नात पढ़ने वाले का मकाम बहुत ऊंचा है। नबी नीचे थे, हजरत हसन को ऊपर बिठाया था। इससे आप क्या समझते हैं? न कोई गमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल।